हाँ जी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे आर्मी टीए सोल्जर्स? नाइस। आज आपके साइंस का 5वां मॉक टेस्ट आ चुका है। जीके के लगभग आपके 15 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं मेरे वीरे। साइंस का 5वां मॉक टेस्ट आपके सामने। आरबीसी या रुधिर कहाँ बनता है? वेर इज आरबीसी और ब्लड फॉर्मेट? ऑप्शन आपके सामने मेरे वीरे। अस्थि मंजा बोन मेरोज में, ये क्लास भी हो चुकी है, आपने देखा होगा ब्लड वाली ऐप पर, उसमें मैंने बताया अच्छे से। तो ये अस्थि मंजा में इसका निर्माण होता है, बोन मेरोज में किसका? ब्लड या आरबीसी का। ओके, दूसरा प्रश्न आपके बीच ये रहा। दूसरा प्रश्न पूछा है, लार किसका पाचन करता है? व्हाट डज सलाइवा डाइजेस्ट? मेरे वीरे लार स्टार्च का पाचन करता है। ऑप्शन आपके सामने ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये विटामिन प्रोटीन सब अच्छे से अपने ऐप में क्लासे हुई बताया था मैंने। ठीक है जी, वो भी आप क्लास देख लेना। तीसरा प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक, ह्यूमन बॉडीज ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मेरे वीरे स्प्लेन यानी प्लीहा, इस प्लीहा को कहा जाता है। आपको याद रखना क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। स्प्लेन प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक मेरे वीरे, रक्त बैंक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा मेरे वीरे, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है गुरुजी? व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द फेस? चेहरे में मेरे वीरे कितनी? 14 हड्डियां होती है सोल्जर्स, आपको याद रखना कितनी? 14 चेहरे में मेरे वीरे। च से चेहरा, च से 14, ऐसे भी याद कर लेना ट्रिक से। अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच आ चुका है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? मांसपेशियों पूछी है, हड्डियां नहीं पूछी है। याद रखना 600 प्लस मांसपेशियां होती है, या 639 अपन कह सकते हैं। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला आ चुका है मेरे वीरे, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्ट ऑफ बाय पोलियो? मेरे वीरे, पोलियो से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? डैमेज होता है शाखा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र डैमेज होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना पोलियो से। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखो फिर। अगला है मेरे वीरे, मलेरिया का कारक क्या है? मलेरिया किसके कारण होता है? एक प्रोटोजोआ मेरे वीरे, अपन कह सकते हैं जीवाणु विषाणु नहीं होगा। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा जी। यानी अपन कह सकते हैं मेरे वीरे, मलेरिया है जो एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से भी होता है। ठीक है जी, तो यह प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है सूरवीरो, और प्रश्न पूछा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? अच्छा प्रश्न है, आयोडीन विच क्या हो जाएगा? डिजीज इज केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। मेरे विद आयोडीन की कमी से होता है गेंगा रोग होता है। आपने देखा होगा छोटी क्लासों में भी प्रश्न बनता था, ये गेंगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा मेरे आर्मी सोल्जर्स, कार्य का मात्रक आप सबको पता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा मेरे वीरे। न्यूटन किसका? बल का मात्रक गुरुजी न्यूटन हो जाएगा, और कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा मेरे वीरे। आखे अगला प्रश्न ये रहा फिर, बल और विस्थापन का गुणनफल बोले तो F इंटू एच क्या हो जाएगा? कार्य बराबर ये आपका हो जाएगा भाई, बल इंटू विस्थापन गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा सोल्जर्स, याद रखना कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड कोल्ड? आप ठोस को द्रव में बदल रहे हो, मतलब क्या हो रहा है मेरे वीरे? क्या हो रहा है? गलन हो रहा है, मिल्टिंग हो रही है। और यदि गलन से, यदि द्रव से वाष्प में बदल रहा है, वो वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है जी, ठोस से द्रव में बदलना मतलब गल रही है कोई चीज, गलन हो रहा है, याद रखना मिल्टिंग। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, विटामिन B12 का नाम क्या हो जाएगा? B12 आप सबको पता है, जो B12 का रासायनिक नाम है वो हो जाएगा कोबाल, क्योंकि वैसे भी B12 में आपको पता है, या बी में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट से याद रखना कोबाल मीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेटिनॉल और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और बी का है थाइमिन। ए का क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, बी का हो जाएगा थाइमिन मेरे वीरे, और सी का स्कोर भी कमल है। ये रासायनिक नाम की ट्रिक बताई थी, यूट्यूब पर क्लास हो चुकी है, फ्री में देख सकते हो आप वो भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेरे वीरे क्वांटिटी से वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी किसकी है भाई? चाल, ये चाल स्पीड कैसी है? अदिश है।
ठीक है जी, ये तो है नहीं शक्ति। ऊर्जा अदिश है। वेग, वेग संवेग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। ये सदिश राशि हो जाएगी जिसमें परिणाम यानी मात्रा के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिणाम और दिशा दोनों साथ हो वो आपकी सदिश कहलाती है मेरे वीरे। ऑप्शन सी हो जाएगा वेग। वेलोसिटी है जो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर राशि, आपको याद रखना है जी। अगला 14वां प्रश्न, वर्दी हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है मेरे वीरे? वर्दी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, तो याद रखना पीयूष ग्रंथि या अपन कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है जी। और आज का लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फैलिंग ऑब्जेक्ट? तो भाई साहब यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्व गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आर्मी टीए वालों, शानदार सा कोर्स बनाया हुआ है आपके टीए का, तो ये आपका कोर्स है जिसमें आपको जीके मिलेगा, साइंस मिलेगा और मेरे वीरे याद रखना मैथ भी मिलेगा। तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। शानदार क्लास है, चल रही है जीरो लेवल से, नए पैटर्न पर आधारित। अलग से आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पीडीएफ नोट सब मिलेगा। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको स्कैन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्कैन करके आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 7 आर्मी टीए का ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है जीके सीरीज, ठीक है मेरे वीरो। आर्मी टीए वालों शानदार से अब की बार वर्दी लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।